मौका मिला और एक बात कि प्रभु की उपस्थिति में हालेलुया प्रार्थना के बारे में बात करने के लिए, यस हालेलुया, प्रार्थना की शक्ति और प्रार्थना की सामर्थ्य के बारे में हालेलुया, यस हालेलुया, बात करने के लिए प्रभु ने मुझे ऐसा एक मौका दिया है। ये ऑनलाइन प्रेयर में प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। यस हालेलुया। आइए इस समय में हम लोग एक वचन पढ़कर आगे बढ़ेंगे हम लोग। यस हालेलुया। इब्रानियों का किताब उसका 4 में 16 पढ़ेंगे, 4 का 16। इब्रानियों का किताब, इब्रानियों का किताब 4 का 16 पढ़ेंगे। हाँ, पेज नंबर 306, पेज नंबर। इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के पास हियाव बांधकर निकट चले कि हम पर दया हो। हाँ, कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए। हाँ, वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। यस हालेलुया। इस वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे छोटा सा। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देती हूँ प्रभु, जो वचन आज दिन आपने हमारे बीच में दिया है, इस वचनों के लिए कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ प्रभु। इस वचनों को आप आशीषित कीजिए, हमसे बातें कीजिए, तृप्त कीजिए। यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया। प्रार्थना में जाने से पहले एक छोटा सा वचन हम देखेंगे, क्योंकि वचन के बिना हम प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। बिना वचन प्रार्थना सामर्थ्य की प्रार्थना नहीं हो सकती है। हालेलुया। यस हालेलुया। हम जो कुछ भी प्रार्थना कर रहे हैं उसका आधार वचन होती है। यस हालेलुया। उसके आधार क्या होता है? वचन होता है। यस हालेलुया। इसीलिए हम लोग प्रार्थना वचन के साथ हम प्रार्थना करेंगे। यस हालेलुया। इधर देखेंगे अभी हम लोग इब्रानियों का किताब उसका 4 का 16 में ऐसा लिखी गई है कि इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हालेलुया हमारी सहायता करे। हालेलुया। जरूर అది వైఫై ఆన్ చేయి, ఇది తక్కువ వస్తుంది ఇది। यस हालेलुया। आवश्यकता के समय क्या हो रही है? आवश्यकता के समय हमारी सहायता मिलने के लिए हमको कहाँ आने के लिए बोल रहा है? अनुग्रह के सिंहासन के सामने आने के लिए यहाँ प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। मतलब हम लोग जब कभी भी प्रार्थना के लिए आंखें बंद करते हैं या प्रार्थना करते हैं या घुटने टेकते हैं या हालेलुया प्रार्थना के लिए मुंह खोलते हैं, तो हम लोगों को एक बात हमको समझना होगा कि हालेलुया क्या समझना होगा कि हम लोग हालेलुया, यस हालेलुया, क्या समझना होगा हम लोगों की? हम ऐसे एक कॉन्शियस के साथ हम लोगों को प्रार्थना करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ लिखी गई है कि इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर। कैसे आना चाहिए? हम लोगों को हिम्मत के साथ आना चाहिए कि मुझे यहाँ जरूर जवाब मिलेगा, यहाँ छोड़कर और कहाँ भी मुझे जवाब मिलने वाला नहीं है। ऐसा एक हियाव बांधकर एक हिम्मत के साथ। देखिए पिता के पास बच्चे कैसे जाते हैं कुछ मांगने के लिए? डर डर के नहीं जाते हैं या एक दास के समान नहीं जाता है कि अरे मेरा पिता मेरा ये मांग सुनेगा या नहीं, अरे मेरा पिता ये मेरा जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ उसका सुनेगा या नहीं, ऐसा नहीं जाएगा। बच्चा अपने पिता के पास या बेटा अपने पिता के पास हियाव के साथ जाता है, क्योंकि उनको हक है बात करने के लिए, उनको हक है मांगने के लिए। ऐसे एक हक के साथ जाता है कि पिता मुझे ये चाहिए, पापा मुझे ये चाहिए, पापा ये मुझे चाहिए। ऐसा मांगने के लिए उनके अंदर क्या आती है? एक हक होती है। वैसे ही यहाँ भक्त कह रहा है, प्रभु का वचन पवित्र आत्मा यहाँ ऐसा कह रहा है कि हियाव बांध कर आओ। कैसे आओ? इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर आए। परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने के लिए हमको क्या चाहिए? हक चाहिए। हक कैसे मिला हमें? यीशु मसीह की सूली की मृत्यु होने के कारण, यीशु मसीह हमारे पापों को उठाने के कारण, यीशु मसीह हमारे लिए मृत्यु पाने के कारण हम लोग क्या हो गए हैं? हम हक पाए हैं। यस हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार उसका पहला अध्याय में, यस हालेलुया, पहला अध्याय में 12 वचन पढ़ेंगे। 12 यूहन्ना फर्स्ट चैप्टर में 10 लास्ट वर्सेस। यूहन्ना सुसमाचार 1 का
12 क्या बोल रही है, देखो यहाँ 1:12, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। यीशु मसीह को जो कोई भी विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को जो कोई ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह मेरे लिए मृत्यु पाया, यीशु मसीह मेरे लिए गाड़ा गया, यीशु मसीह मेरे लिए जी उठा, ऐसे जो कोई भी विश्वास करता है मेरे पापों के कारण मेरे लिए, हालेलुया, मेरे पाप को उठाकर पवित्र यीशु मसीह मेरे लिए सूली पर मृत्यु पाया, मेरे लिए गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, ऐसे जो कोई भी विश्वास करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, परमेश्वर की संतान कहलाता है। तो ये जो संतान है, अभी यही संतान के बारे में यहाँ इब्रानियों की किताब 4:16 में कह रहा है कि इसीलिए आओ अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर, कैसे आना चाहिए, अनुग्रह के सिंहासन के सामने हियाव बांधकर आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, यह बहुत अच्छा क्लियर बोल रहा है कि इस हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो। हम पर क्या होती है, दया होती है। क्यों होती है, पिता का दया हमारे ऊपर होती है, क्योंकि वो हमारी पिता बन गया है, हम उनके बच्चे संतान बन गए हैं। तो जब कभी भी हम लोग मांगने के लिए पिता के सामने हियाव बांधकर हक के साथ जाते हैं तो तभी परमेश्वर की दया या हमारी पिता की दया हमारे ऊपर होती है। किसके लिए होती है, और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हमारी आवश्यकता के समय में जो हमारी जरूरतें हैं, जो हमारी परिस्थिति है, जब हम देखिए प्रार्थना कभी करते हैं हम लोग, जब हमारी ज़रूरत होती है तभी करते हैं ना। जो कुछ भी मांग है हमारे पास, वो बातों को लेकर, प्रार्थना को लेकर प्रभु के पास, प्रभु के निकट, परमेश्वर के सामने हम जाते हैं। तो यही बात यहाँ भक्त कह रहा है कि देखो आप हियाव बांधकर जब कभी भी आते हो तभी आपको क्या मिलेगा, आवश्यकता के समय, आपके हर एक समय में हमारी सहायता मिलती है। यस, इसीलिए आप कैसे आओ, हियाव बांध कर आओ। हालेलुया। एक छोटा सा उदाहरण बताकर मैं क्लोज करूंगी कि मत्ती सुसमाचार का उसका 15वां अध्याय में 21 वचन से एक स्त्री के बारे में यहाँ लिखी गई है। उस स्त्री को कहते हैं कनान स्त्री करके कहते हैं। एक अन्य जाति की स्त्री यीशु मसीह के सामने आकर वो कैसे प्रार्थना कर रही है, वो कैसे मांग रही है, अपने मांग को किस रीति से प्रकट कर रही है, वो बातों को वहाँ हम देखते हैं। कनान जाति की स्त्री का विश्वास, देखिए वो एक मत्ती सुसमाचार का 15 में 21 से लेकर उनका पढ़ सकते हैं हम लोग। उसमें उस स्त्री के बारे में बहुत अच्छा से लिखी गई है। यही वचन हम लोग मार्कुस सुसमाचार में 7वां अध्याय वहाँ 25 वचन से भी हम लोग पढ़ सकते हैं। वहाँ ऐसा लिखी होती है कि स्त्री के बारे में, यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह की अद्भुत कार्यों को, यीशु मसीह की चमत्कारियों को, यीशु मसीह की सामर्थ्य को, यीशु मसीह की गुणों को वो सुनकर यीशु के पास आई है। ऐसा मार्कुस समाचार में 7वां अध्याय 25 वचन में लिखी होती है। सुनकर आई है, उसने सुनकर विश्वास को लेकर आई है कि हाँ, मुझे जवाब जरूर यीशु के पास मिलेगा, मेरा प्रार्थना का जरूर जवाब यीशु के पास है। क्योंकि उस स्त्री का प्रॉब्लम ये था, एक कनान स्त्री का प्रॉब्लम ये था कि उसकी छोटी बेटी, उसकी बेटी को दुष्टात्मा पकड़ी है। दुष्टात्मा से वो पीड़ित थी, वो छोटी लड़की। तो वो बहुत सारे जगहों में घूम फिर के आई है, बहुत सारे जगहों में उस लड़की को लेकर गई थी, मगर कहाँ भी उस छोटी लड़की को छुटकारा नहीं मिला था। तो उसी समय में यीशु के बारे में एक कनान स्त्री ने सुनी है। यीशु मसीह अद्भुत कार्यों को कर रहा है, यीशु मसीह चंगाई के कार्यों को कर रहा है, यीशु मसीह छुटकारे के कार्यों को कर रहा है। यीशु मसीह हालेलुया 5 रोटी 2 मछलियों को 5000 से भी ज़्यादा लोगों को खिलाया। यीशु मसीह मुर्दों को जिलाया। यीशु मसीह ने हालेलुया याईर की पुत्री को जिलाया। यीशु मसीह ने 12 साल की रक्तस्राव स्त्री की चंगा किया। ये सारे बातों को ये स्त्री सुनी है। सुनने के बाद उनके अंदर एक विश्वास आया कि अरे, मैंने अभी तक बहुत सारे जगहों में घूम फिरी है, मेरी मांग, मेरी चाह, मेरी प्रार्थना कई जगहों में जा जाकर मैंने सुनाई है, मगर कहाँ भी मुझे जवाब नहीं मिला। मगर अभी मुझे विश्वास है कि यीशु के पास मुझे जवाब मिलेगा। हालेलुया। क्या बोल रही है वो? यीशु के पास मेरा जवाब जरूर रहेगा। ऐसा विश्वास के साथ अभी यीशु के पास आ रही है, उसकी मांग लेकर, उनकी प्रार्थना को लेकर, उनकी प्रार्थना का रिक्वेस्ट लेकर यीशु के पास आ रही है, यीशु के पीछे आ रही है। यीशु के पीछे आकर वो वहां पुकार रही है, हे दाऊद की संतान,
मेरी बेटी को छुड़ा, मेरी बेटी को चंगा कर। देखिए हम 22 में देखिए 15वां अध्याय का 22 में मत्ती सुसमाचार का, उस प्रदेश से एक कनान स्त्री निकली और चिल्ला कर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। हालेलुया। क्या बोल रहे हैं? हे दाऊद के संतान मेरे ऊपर दया कर, मेरी बेटी के ऊपर दया कर, मेरी बेटी को चंगा कर, छुटकारा दे। ऐसे एक प्रार्थना लेकर आई है, मगर यीशु मसीह ने वहां उनका प्रार्थना नहीं सुना। नीचे ही लिखी होती है कि यीशु मसीह ने उनको जवाब नहीं दिया। देखिए 23 में क्या लिखी गई, पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। यीशु मसीह उसे उत्तर ना दिया। क्यों उत्तर ना दिया? यीशु मसीह, इससे पहले हम कहाँ भी हम पढ़ेंगे तो यीशु मसीह के पास जो कोई भी आया, प्रार्थना किया, मांगा, उसे मिला जरूर। तो यही स्त्री को पहली बार जवाब नहीं मिल रही है। वो चिल्ला रही है, चीख रही है, बहुत रो रही है, तड़प के साथ वो रो के बोल रही है, दाऊद का संतान मेरे ऊपर दया कर। क्यों? दाऊद के संतान करके एक अन्य जाति लोग यीशु को नहीं बुला सकते हैं, वो केवल यहूदी लोग या इजरायली लोग ही बुलाते हैं वो नाम को, दाऊद के संतान करके। अन्य जाति लोगों के लिए यीशु मसीह दाऊद का संतान नहीं है। अन्य जाति लोगों के लिए यीशु मसीह अब्राहम का संतान नहीं है। अन्य जाति लोगों के लिए यीशु मसीह उद्धार करता है। हालेलुया। ये औरत मतलब यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में नहीं देख रही है, वहां प्रभु के रूप में नहीं देख रही है, वहां दाऊद के संतान मतलब इजराइलों के जैसा प्रार्थना करना शुरू की। मतलब वो इमिटेट कर रही है या किसी को देखकर, दूसरों को देखकर उनके जैसा प्रार्थना करना शुरू की है। उनके अंदर तो विश्वास बहुत है, मगर उनके मुंह से निकली हुई प्रार्थना सही प्रार्थना नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि दूसरों को, हाँ यहूदियों को, इजराइलों को देखकर वैसे वो प्रार्थना कर रही है। मतलब वो अंदर से जो सच में आने वाली प्रार्थना नहीं है, वो दूसरों को देखकर इमिटेट करने वाली प्रार्थना। आज दिन यीशु मसीह, हाँ देखिए नो प्रॉब्लम, उनको इनको देखकर सीख सकते हो आप प्रार्थना कैसे करते, मगर उससे भी ज़्यादा आपके हृदय से, सच्चे मन से, सच्चे दिल से, हाँ गहराई से आई हुई प्रार्थना को प्रभु चाहता है। यीशु मसीह आपके लिए कौन है वो जानकर प्रार्थना कीजिए, वो प्रार्थना में सामर्थ्य होती है। हालेलुया। हम अभी पढ़े हैं इब्रानियों की किताब 4 का 16 में हमने अभी पढ़े हैं, उसमें लिखी होती है कि हियाव बांधकर, हाँ अनुग्रह के सिंहासन के सामने आओ। हियाव बांधकर अनुग्रह सिंहासन मतलब यीशु मसीह को सही रीति से समझो। आपके लिए कौन है वो? आपके लिए वो पिता है, आपके लिए वो जान दे दिया है, आपके कारण वो मृत्यु पाया है। इन बातों को देखो पहले, यीशु मसीह आपके लिए क्यों आया, यीशु मसीह आपके लिए क्या लगता है, यीशु मसीह आपके लिए क्या है, ये समझो पहले। हालेलुया। ये समझकर जब हम प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना में सामर्थ्य ज़्यादा होती है। उनको इनको देखकर हम लोग इमिटेट करते हैं, तो इसके लिए कभी कभी हमारे जीवन में जवाब नहीं मिलता। हालेलुया। मगर जब हम लोग यीशु मसीह को सही रीति से ग्रहण करके, यीशु मसीह को सही रीति से पहचान के प्रार्थना करते हैं, तो उसमें सामर्थ्य होता है। हालेलुया। तो ये औरत कैसे प्रार्थना कर रही है? इजराइलों के जैसा प्रार्थना कर रही है, कन्या जाति औरत। यीशु मसीह को अच्छा नहीं लगा, यीशु मसीह को पसंद नहीं आया ये प्रार्थना, क्योंकि ये यीशु मसीह चाहता है, यीशु मसीह चाहता है ये औरत के अंदर से सच्चा प्रार्थना निकले, अंदर से आई हुई प्रार्थना, खुद की प्रार्थना निकले, उनकी दुख दर्द खुद की मुंह से निकले, उनको इनको देखकर नहीं। हालेलुया। तभी वो औरत को बात करने के बाद वो और एक बात बोल रही है। देखिए वहाँ देखिए 25 में, देखिए उसी में 25 में क्या बोल रहा है, पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। अभी वो उतर के आई, सही प्रार्थना में अभी आई है। पहले उनको इनको देखकर इमिटेट की, अभी उनको समझ में आया यीशु मसीह प्रभु है मेरे लिए, यीशु मसीह मेरे लिए उद्धार करता है, यीशु मसीह मुझे छुड़ाने के लिए आया है, यीशु मसीह मेरे पापों को लेने के लिए आया है। हाँ सही प्रार्थना उन्हें समझ ली है, सही यीशु मसीह क्या है उसने ग्रहण की है, तभी वो प्रार्थना कर रही है, हे प्रभु मेरा सहायता कर। हालेलुया। यीशु मसीह उसके बाद में उससे बात करता है और बोलता है कि हाँ हे बेटी तेरी, हे स्त्री। देखिए 28 में क्या बोल रहा है, इस पर यीशु ने उनको उत्तर दिया, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, जैसे तू चाहती है तेरे लिए वैसे ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी
हो गई है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। देखिए हम लोग इस औरत से बहुत सारे बातों को सीख सकते हैं। ज़्यादा समय नहीं है मगर थोड़ा सा हम बात बोल के क्लोज करेंगे। देखिए ये औरत पहले बार जब यीशु के पीछे आ रही है चिल्लाकर, उस समय में वो हियाव बांध कर नहीं आई है, एक दूरी मेंटेन कर रही है वहाँ इज़राइलों के जैसा, मतलब ऊपर ऊपर की प्रार्थना कर रही है। जब उसने मुंह खोलकर हियाव बांध कर, हाँ यीशु मसीह मेरे लिए प्रभु है, ऐसा जब उसने विश्वास की, प्रार्थना की, तभी उनका जवाब मिला है। यस, वो औरत पहले बार देखिए जब यीशु के बारे में सुनी है तो उसने एक बात समझ ली है। पहला बात है कि उसने ये समझ ली कि यीशु के पास मुझे ज़रूर जवाब मिलेगा, और कहाँ भी नहीं और किधर भी नहीं। हमारे में बहुत लोगों को जवाब कभी क्यों नहीं आती है पता? हम लोगों के पास बहुत सारे चीज़ें होती है, यहाँ नहीं हुआ तो वहाँ जाएंगे, वहाँ नहीं हुआ तो वहाँ जाएंगे, वहाँ नहीं हुआ तो इधर जाएंगे। ऐसा कुछ हम लोग ऑप्शंस लेकर यीशु के पास आते हैं। या काम नहीं हुआ तो चलेगा, दूसरे कहाँ भी जाएंगे। हालेलुया। मगर ये औरत ऐसा नहीं आई है, ऑलरेडी ये घूम फिर के आई है, तो अभी उनको समझ में आया यीशु के सिवा और कोई मेरे बेटे को ठीक करने वाला नहीं है। ऐसे एक मन, ऐसे एक दृढ़ निश्चय के साथ यीशु मसीह के पास मुझे जवाब मिलेगा ही मिलेगा, ऐसे एक विश्वास के साथ वो यीशु के सामने आ रही है। हालेलुया। आज दिन हम प्रार्थना करते वक्त, प्रार्थना के लिए बैठते वक्त हमको एक बात याद रखना है कि यीशु के पास ही मुझे जवाब मिलेगा, और कहाँ भी नहीं और किधर भी नहीं। यीशु ही मुझे जवाब दे सकता है। कितना बड़ा प्रॉब्लम भी क्यों ना हो, उसके लिए यीशु मसीह के पास सॉल्यूशन है। ऐसे एक विश्वास हमारे अंदर होना ज़रूरी है। ये औरत ऐसे एक विश्वास के साथ आई है। दूसरा बात है, उनकी प्रार्थना पहले बार नहीं सुनी गई। हाँ, यीशु मसीह ने उनकी प्रार्थना को अनगिन किया, फिर भी उसने नहीं छोड़ी है। हाँ, यीशु मसीह इसीलिए एक जगह पर ऐसा कहता है, निरंतर प्रार्थना करो, हियाव बांध कर प्रार्थना करो। यस, प्रार्थना को मत छोड़ो। जवाब नहीं मिल रहा है करके यीशु मसीह को नहीं छोड़ना चाहिए। जवाब नहीं मिल रहा है करके यीशु से दूर नहीं होना चाहिए। ये औरत को जवाब नहीं मिला, फिर भी पीछे करना नहीं छोड़ी है। ये जब तक जवाब मिला तब तक पीछे करते हुए, चिल्लाते हुए चल रही है वो औरत। हालेलुया। हमारे अंदर ऐसा एक विश्वास होना चाहिए कि यीशु मसीह के पास ही मुझे जवाब मिलेगा। दूसरा बात है, मैं जब तक जवाब मिलेगा तब तक मैं यीशु मसीह को छोड़ूंगी नहीं। हालेलुया। यस, ऐसे के विश्वास के साथ चले। और तीसरा बात है, ये औरत को हम देखकर सीख सकते हैं कि यीशु मसीह को सही रीति से ग्रहण की है औरत। यीशु मसीह क्या है सही रीति से पहचानी है। यीशु मसीह मेरे लिए प्रभु है, उद्धार करता है। ऐसा ये तीन बातों को लेकर यह औरत प्रार्थना की, इसीलिए उस प्रार्थना का ज़रूर जवाब मिला है। आज दिन हम भी प्रार्थना करेंगे ये तीन बातों को लेकर। यस, हालेलुया। यीशु मसीह के पास ही मुझे जवाब मिलेगा, यीशु मसीह के पास जवाब पाकर ही मैं जाऊंगी। तीसरा बात है, यीशु मसीह मेरे लिए प्रभु है, यीशु मसीह मेरे लिए उद्धार करता है, यीशु मसीह मेरे लिए जान दे दिया है, यीशु मसीह मेरे लिए लहू बहाया है, यीशु मसीह मेरे ये चंगा करने के लिए कोड़े खाए हैं, यीशु मसीह के घायलों में मुझे चंगाई है, यीशु मसीह मेरा पिता है। ऐसे एक विश्वास के साथ हम प्रार्थना करेंगे, जरूर हमारी प्रार्थना को जरूर जवाब है। आइए प्रार्थना करेंगे, एक छोटा सा प्रार्थना, उसके बाद में हम लोग इंटरसेशन में जाएंगे। यस, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, आज की इस सुंदर समय के लिए कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आज दिन आपने हमसे बातें की है प्रभु, प्रार्थना क्या होती है, प्रार्थना का सामर्थ्य क्या होता है, प्रार्थना किस रीति से करना है। यस, इन बातों को आपने हमें सिखाया है प्रभु, धन्यवाद देती हूँ पापा। हम भी प्रभु हियाव बांधकर तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने विश्वास के साथ आते हैं प्रभु कि प्रभु क्योंकि प्रभु तू हमारा प्रभु है, तू हमारा पिता है। हमारे लिए जान दे दिया है तूने, हमारे सारे पापों को धोने के लिए अपने लहू बहाया है, हमें चंगा करने के लिए अपने प्रभु यीशु मसीह कोड़े खाए हैं, हमें प्रभु जिलाने के लिए, जीवित रखने के लिए, सदा काल के लिए, अनंत जीवन देने के लिए हमारे लिए तूने मृत्यु पाया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। तू हमारा उद्धार करता है, तू हमारा मुक्तिदाता है। यीशु मसीह, हम विश्वास करते हैं तेरे ही पास हमारा जवाब है प्रभु, तेरे ही पास हमारी हर एक बातों की आशा है प्रभु, तेरे सिवा और कोई भी नहीं और कहाँ भी नहीं। आज दिन प्रभु इस वचनों के द्वारा तूने हमसे बातें किया, कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। यहाँ बैठे हुए, आए हुए हर एक प्रभु हालेलुया व्यक्ति से तूने बातें किया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ।
पापा आपको महिमा मिले प्रभु। हाँ भी हाँ, उन लोगों के जीवन में भी प्रभु तू क्या है समझने के लिए, जानने के लिए सहायता कीजिए। और प्रभु आगे के समय आपके हाथों में देते हैं, इंटरसेशन प्रार्थना में आपकी आत्मा के और अगुवाई के साथ प्रार्थना करने के लिए आप सहायता कीजिए। जो प्रेयर करने के लिए यहाँ खड़े हो रहे प्रभु, आपके बच्चों को कंप्लीट आपके आत्मा से भरकर, अभिषेक से भरकर इस्तेमाल कीजिए। उनके मुंह से निकली हुई हर एक प्रार्थना का जरूर जवाब है, क्योंकि प्रभु ये प्रार्थना हम नहीं प्रभु खुद कर रहे, आपके आत्मा हमारे अंदर से ओ यस हाँ है भर भर कर करने वाली प्रार्थना है प्रभु। हालेलुया। पापा जितने लोगों ने प्रभु प्रार्थना की रिक्वेस्ट दिया, हम विश्वास करते हैं हर एक का जवाब तेरे पास है प्रभु यीशु मसीह। पापा तू कर रहा है, इसके लिए धन्यवाद देते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमेन आमेन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए